हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजू कुमार मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। आइए आज बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 वीडियो पे। इससे पहले मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 2 वीडियो और बनाए हैं जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये जो पार्ट 3 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो वीडियो होगा वो थोड़ा सा ईजी लेवल का मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। आज मैं कुछ ईजी लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। A and B have together rupees 1210. If 4 by 15 of A amount is equal to 2 by 5 of B's amount, how much amount does B have? ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल A प्लस B जो है, A प्लस B के जो टोटल अमाउंट है वो 1210 रुपीज़ है। ठीक है, जिसमें बोला गया 4 by 15 टाइम्स ऑफ A, 4 by 15 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू 2 by 5 टाइम्स ऑफ B है। ठीक है, A का 4 by 15 इज इक्वल टू B का 2 by 5 है। ठीक है, तो उसमें से आपको पूछा गया कि B का अमाउंट क्या होगा, B का अमाउंट क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप देखिएगा कैसे कीजिएगा। तो सिंपल सा पहले A रेशियो B निकाल लीजिए। तो A बाई B निकालिएगा तो क्या होगा, इधर से आप 2 by 5 दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा 15/4, 2 का टेबल में ये और ये, तो आपको A रेशियो B जो होगा वो आपको क्या आ गया 3/2, 3/2। तो यहाँ से आपका A रेशियो B क्या हो जाएगा आपका 3/2। अब B का अमाउंट पूछा गया है। ठीक है, बीच का अमाउंट क्या है, तो B का अमाउंट कैसे निकालिएगा, तो B का पार्ट है 2 बाई टोटल 2 + 3 5 इंटू टोटल अमाउंट थे 1210। अब यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 484 रुपीज़। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं, 5 × 1 = 5, यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो 5 × 2 = 10, यहाँ ठीक है, यहाँ समथिंग 5 × 2 = 10 20 और यहाँ 242। ठीक है, 242 आएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 484। ठीक है, आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम है देख लीजिए। ठीक है, आपको मैं इतना कैलकुलेशन किया, आप उतना जल्दी कर सकते हैं। ये यहाँ से ये स्टेप डायरेक्ट लिखिए और उसके बाद रेशियो निकालिए और बी का पार्ट निकाल दीजिए। ठीक उसी टाइप में अगर ए का पूछा होता तो यहाँ 2 के जगह आप 3 लिख देते, आपका काम हो जाता। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। द रेशियो ऑफ द 2 नंबर इज, ठीक है, 2 नंबर जो है वो थर्ड नंबर से इंक्रीमेंट है, एक है 20% इंक्रीमेंट है और एक 50% इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो मोर देन थर्ड नंबर। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिया गया है 2 नंबर में बोल रहा है कि आप एज्यूम कर लीजिए थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर को हम मान लेते हैं x। ठीक है, सेकंड नंबर क्या, सेकंड नंबर बोल रहा है फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या बोला है आपको 20% मोर देन द थर्ड नंबर। ठीक है, 20% मोर देन मतलब अगर ये x है तो 20% इसका मोड क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटू x। ठीक है, 120/100 इंटू x, ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर क्या बोला 50 टाइम मोर देन द थर्ड नंबर, तो 50 टाइम मोर दैट इज 150 टाइम्स x। ठीक है, ये 3 नंबर हो जाएगा। पहला थर्ड नंबर आपने एज्यूम किया x, फर्स्ट नंबर मिल गया आपको 120/100 इंटू x और थर्ड सेकेंड नंबर 150/100 इंटू x। ठीक है, अब ये 3 नंबर आपको मिल चुके हैं, इन तीनों का रेशियो आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो 120x/100 रेशियो 150/100 इंटू x रेशियो x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पूछा गया है कि फर्स्ट 2 नंबर का रेशियो चाहिए। फर्स्ट 2 नंबर का रेशियो मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो चाहिए। तो यहाँ से इसको अभी हटा लीजिए, जब फर्स्ट 2 नंबर का रेशियो चाहिए तो ये देख लीजिए कितना इजी तरीके से आप कर सकते हैं।
3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो 4:5 का रेशियो है। ठीक है, ए और बी का रेशियो क्या होगा 4:5। ऑप्शन दिया हुआ है आपका सी। ठीक है, कितना इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी सी डी। ठीक है, इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:2:4:3 इफ सी गेट्स ₹1000 मोर देन डी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया क्या है कि एक अमाउंट है उसको ए बी सी डी में बांटा गया है, जहाँ पे सभी का ए बी सी डी का सबका रेशियो दिया गया है, किसको कितना पार्ट मिलने वाला है। ठीक है, एक कंडीशन इसमें दिया गया है सी को जो अमाउंट मिला है वो डी के तुलना में ₹1000 ज़्यादा है, तो बताइए कि बी का शेयर क्या होगा, मतलब बी को कितना मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप देखिए, पहले तो देख लीजिए कि क्या क्या किसको किसको लेना है। ठीक है, ये सब ए बी सी डी है। ए का ये 5:2:4:3 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इन रेशियो में इनको बांटना है अमाउंट। ठीक है, और एक कंडीशन दिया है कि सी का जो अमाउंट होगा, सी जो होगा वो डी से ₹1000 ज़्यादा है। ठीक है, ये एक केस है, सी का जो अमाउंट होगा डी के अमाउंट से ₹1000 ज़्यादा है। तो इस तरह का केस में आप क्या कीजिएगा, जब रेशियो दिया रहता है, तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था, जब रेशियो दिया होता है तो हम उसको x टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a का क्या हो जाएगा 5x, b के लिए क्या हो जाएगा 2x, और c के लिए क्या हो जाएगा 4x, और d के लिए क्या हो जाएगा 3x। तो एक चीज़ यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ पे 4x = 3x + 1000, तो यहाँ से x = 1000। ठीक है, मतलब x क्या आ गया आपका 1000। तो पूछा b का शेयर, तो b का शेयर आप कैसे निकालिएगा, 2x है तो 2 × 1000, यहाँ से आपका क्या आ गया 2000 आंसर। ठीक है, ऑप्शन दिया होगा आपका 2000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सभी को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। Seats for mathematics, physics and biology in a school are in the ratio of 5:7:8. ठीक है, there is a proposal to increase this seat by 40%, 50% and 75%. ठीक है, respectively. What will be the ratio of increased seat? ठीक है, कोई भी एक स्कूल है जहाँ पे आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट के सीट बताए जा रहे हैं, मैथमेटिक्स, दैट इज गणित, फिजिक्स और बायोलॉजी। ठीक है, ये सब 3 डिपार्टमेंट हैं जिनके कुछ सीट्स रिजर्व किए गए हैं, तो वो पहले किस रेशियो में थे। ठीक है, मैं यहाँ पे सीधा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। मैं मैथ के लिए M यूज कर रहा हूँ, फिजिक्स के लिए P और बायोलॉजी के लिए B। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैथ का पहले का जो सीट था वो 5 था, मतलब रेशियो में है, और ये फिजिक्स के लिए 7 और बायोलॉजी के लिए 8। ठीक है, तो कुछ इस टाइप में समझ लीजिए कि मैथ में अगर 5 सीट है, फिजिक्स में तब 7 सीट होगा, बायोलॉजी में 8 सीट होगा। ठीक है, पर ये रेशियो है तो ये तो फिक्स नंबर नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर होता है वो क्या होता है 5x टाइम्स होते हैं, दूसरा 7x और तीसरा 8x टाइम्स होंगे। तो बोला गया कि मैथ में 40% इंक्रीमेंट किया गया है, फिजिक्स में 50% और बायोलॉजी में 75%। ठीक है, तो मैथ में आपका कितना परसेंट इंक्रीज किया गया है 40%। तो ये क्या हो जाएगा 140 टाइम्स ऑफ 5x/100। ठीक है, ये ए के लिए है, मतलब मैथमेटिक्स के लिए। फिजिक्स में कितना इंक्रीमेंट है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैथ का इंक्रीमेंट है आपका 40%। ठीक है, फिजिक्स के लिए इंक्रीमेंट है आपका 50% और बायोलॉजी में इंक्रीमेंट है आपका 75%। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट है आपको दिया गया है। तो अब ये हो गया फिजिक्स के लिए 50%, डैट इज जो पहले 100 था वो अब 150 हो जाएगा। तो 150 टाइम्स ऑफ 7x। ठीक है, और ये थर्ड वाला क्या है तो 75%, 175/100 × 8x। ठीक है, ये आपका नया रेशियो है, ये आपका नया रेशियो। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आप पाइएगा कि सॉल्व करने पे आपको क्या आएगा, सिंपल सा आप कैलकुलेशन कीजिए, ये काट दीजिए 100 सबका। ठीक है,
और अगर कुछ कट रहा है तो आप कैलकुलेट कीजिए। तो कैलकुलेट करने पे आपको मैं उतना कैलकुलेशन कर नहीं रहा हूँ, मैं शॉर्ट में ही कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा, 5 5 काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा 7x 21/2x, ठीक है। और यहाँ से आपका आ जाएगा 14x, ठीक है। तो जो नया रेशियो होगा वो इसमें होगा, डेट इज 7:21/2 डेट इज 14। यहाँ से 2 ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 14, 21 और ये 28 नया रेशियो। अब 7 से ये तीनों डिविजिबल हो जाएगा, तो जो नया रेशियो आएगा 7 2 जा, 7 3 जा और 7 4 जा। नया रेशियो 2:3:4, 2:3:4। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट देख लीजिए एक बार अच्छे से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर, ठीक है, एक मिक्सचर है 60 लीटर का जिसमें रेशियो दिया गया है मिल्क एंड वाटर का, ठीक है। उसी टाइप का एक पिछले क्वेश्चन में भी मैंने, पिछले वीडियो में भी कुछ इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने बनाया था जिसमें एक ग्वाला था जो दूध का में पानी मिलाया करता था, ठीक उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक मिक्सचर है 60 लीटर का, ठीक है। उस मिक्सचर में 2:1 का रेशियो है, मतलब मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:1 है। अब बोला जा रहा है कि उसमें कितना वाटर और ऐड कर दिया जाए, फर्दर एडेड कर दिया जाए कि जो नया रेशियो बन जाए वो क्या हो जाए, 1:2 का रेशियो हो जाए, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ ले रहा हूँ, ठीक है। इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज टू 2:1। इफ दिस रेशियो इज टू बी 1:2 देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड इज, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो सिंपल सा समझिए, पहले मिक्सचर क्या था, 60 लीटर, ठीक है, 60 लीटर था और मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, मिल्क और वाटर का। तो मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 2:1। तो सबसे पहले हम मिल्क निकाल लेते हैं, कितना मिल्क होगा। तो मिल्क का कितना पार्ट है, 2, और टोटल पार्ट क्या है, 2 और 1 3 इंटू 60। सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 40 लीटर, मतलब 60 लीटर में तो 40 लीटर दूध था, ठीक है। वाटर निकाल लीजिए, वाटर के लिए क्या है, 1/3 इंटू 60, ठीक है। यहाँ से 20 लीटर्स, ठीक है। ये आप वाटर वाला नहीं भी निकालिएगा तो काम चल जाएगा, 60 - 40 कीजिएगा 20 आ जाएगा वाटर के लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बोला गया कि जो नया रेशियो होगा वो 1:2 होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए। तो उसमें वाटर कितना मिलाया जाए, ठीक है। तो अब हमको देखने की ज़रूरत है। देखिए, दूध शुरू में 40 लीटर था और पानी जो था 20 लीटर। बोला कि पानी x अमाउंट हम ऐड कर दिए, ठीक है, अपने मन से x अमाउंट ऐड कर दिए। अब पता कर रहे हैं कि जो नया रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए, 1:2 का। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 80 = 20 + x। तो यहाँ से x = क्या आ गया, 60 लीटर, ठीक है। उस बंदे को 60 लीटर अगर वो मिक्सचर में और पानी मिला दे तो जो नया मिक्सचर बनेगा वो रेशियो किस में होगा, 1:2 में, ठीक है। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, एक बार देख लीजिए गौर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है, 5 नंबर है ये। कोई दिक्कत है? देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज इज 7:8 if the percentage increased in the number of boys and girls be 20% and 10%, ठीक है, respectively, what will be the new ratio? ठीक उसी टाइप में है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 7:8 का। तो यही समझ लीजिए, ये 7x और ये 8x, ठीक है। इसमें 20% इंक्रीमेंट है, 20% इसमें इंक्रीमेंट है, इसमें 10% इंक्रीमेंट है, ठीक है। मतलब किसी स्कूल में 20% और लड़के आ गए और 10% ही सिर्फ लड़कियां आई, ठीक है। तो अब नया रेशियो क्या होगा, तो ठीक उसी टाइप में कीजिए,
20% इंक्रीमेंट हुआ है, तो पहले मान लीजिए 100 था, तो अब क्या हो जाएगा 120/100, क्योंकि परसेंट है, इंटू 7x रेशियो। पहले 100 था, अब 110 हो जाएगा बाई 100 इंटू 8x। कोई दिक्कत? ये काट लीजिए, ये काट लीजिए, कोई दिक्कत? 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 21, और यहाँ से 11 2 जा 22, ठीक है, 11 2 जा 22। कोई दिक्कत है? आपका ऑप्शन दिया गया है सी नंबर, कोई प्रॉब्लम? अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच सके, ठीक है, जल्दी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूं मैं, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। सैलरीज ऑफ रवीज एंड सुमित आर इन द रेशियो 2:3। इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज बाय 4000, द न्यू रेशियो बिकम 40/57 का, ठीक है। रवि और सुमित है, ठीक है, दो बंदा है, एक है रवि और है सुमित, सुमित है ना, हाँ, रवि और सुमित। तो इन बंदे का जो रेशियो था वो 2:3 का सैलरी का रेशियो था, ठीक है। लेकिन प्रमोशन हुआ, इन दोनों के सैलरी में 4,000 का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो इनिशियली नहीं बताया गया कि कितना सैलरी मिलता था उनको, बस ये रेशियो बताया गया था कि अगर इसको 2 मिलता है तो इसको 3 मिलता है, ठीक है। तो बताया गया कि दोनों के सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ 4,000 का। तो बोला गया है कि सुमित का सैलरी क्या होगा, ठीक है, और जो न्यू रेशियो बना है वो 40:57 का है। तो फिर उसी टाइप में कीजिए, 2 है तो ये 2x और ये 3x, ठीक है। अब देखिए 2x है, अब दोनों के सैलरी में 4-4 हज़ार इंक्रीमेंट हुआ है। देखिए कितना इजी तरीका है। और जो नया रेशियो क्या है आपका 40/57 का, 40/57। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसको आप जैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 57 ठीक है, 57x इंटू 57 बोल रहे 57 इंटू 2x प्लस 57 इंटू 4000 इज इक्वल टू 40 इंटू 3x प्लस 40 इंटू 4000, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने पे आपका आएगा, मैं उतना कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट आप मैं कर दे रहा हूँ 6x इज इक्वल टू 68,000, ठीक है, 6x इज इक्वल टू 68,000। तो यहाँ से आप देखिएगा तो क्या आएगा आपका सिंपल सा 3x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 34,000। तो देखिए 3x किसका था, सुमित का, और सैलरी में इंक्रीमेंट कितना हुआ है 4,000। तो सुमित का क्या सैलरी हो जाएगा 34,000 प्लस 4,000। देखिए कितना इजी तरीका है, 38,000 ऑप्शन है, 38,000 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? देख लीजिए कोई दिक्कत है? पहले जो सैलरी का रेशियो दिया था तो x लेके कर लीजिए, और दोनों में 4-4 हज़ार के इंक्रीमेंट हुआ है तो 4,000 दोनों में प्लस कर लीजिए, और न्यू रेशियो दे दिया गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x का वैल्यू निकालिए। तो मैंने x नहीं निकाला क्योंकि यहाँ 3x दिया था, सुमित के लिए ही था, तो 3x था, 4,000 इंक्रीमेंट है, तो 38,000 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब इससे बेसिक क्वेश्चन आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे नहीं मिलेगा। दिया गया है 0.75 रेशियो x प्रोपोर्शनल टू 5:8 का, ठीक है। तो यहाँ पूछा x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका 0.75 रेशियो का कंडीशन पता है, इज इक्वल टू 5/8, ठीक है, 5/8। तो यहाँ से आप कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5x इज इक्वल टू 8 इंटू 0.75, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 0.75/5। तो ये कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 1.2, x का वैल्यू 1.2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा
2। अब इससे भी इजी तरीका क्या था, सिंपल से ये काम करते हैं कि देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, डिवाइड इससे कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये तो पता ही होगा कि जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीखे होंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ए इज बी और प्रोपोर्शनल सी इज टू डी होता है, तो एक चीज़ समझ लीजिए ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी होता है। ठीक है, ये चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, विद इन सेकेंड आपका इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 का क्वेश्चन दिया हुआ है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98। ठीक है, सम ऑफ 3 नंबर दिया हुआ है आपका 98। बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड का जो रेशियो है वो 2:3 का है। ठीक है, सम दिया है 98, फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो रेशियो है वो आपको दिया गया है 2:3, और सेकंड और थर्ड का रेशियो दिया हुआ है 5:8। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर का जो पार्ट होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सा देखिए, सम दिया हुआ है। ठीक है, हड़बड़ाने की बात नहीं है, सम इज इक्वल टू आपको 98 दिया गया है और 3 नंबर है ए बी और सी, कुछ ऐसे करके आप लिखिएगा तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू आपका ए बी का रेशियो दिया है 2:3 का, और बी इज टू सी का रेशियो दिया हुआ है आपका 5:8 का। ठीक है, तो बी का 5:8 और ए बी का 2:3। तो देखिए अब ये कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, तो रेशियो भी अलग अलग है। आप इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक और कराया था, आप लोगों को याद होगा, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था, सिंपल सा देखिएगा, बी में दोनों, बी के लिए दोनों का रेशियो आ रहा है। ठीक है, ए बी में बी आ रहा है और बी और सी में भी बी आ रहा है। तो इस तरह का केस में आप कीजिएगा कि इन दोनों को इक्वल करने का कोशिश कीजिएगा। तो 3 और 5 को कैसे इक्वल कर सकते हैं, अगर ये 15 हो जाए। ठीक है, अगर ये 15 कर दूँ मैं बी को, तो देखिएगा 5 3 जा 15, तो इसको भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 3 जा 24। अच्छा 15 क्या हो तो 3 5 जा 15, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेट इज ये हो गया 10:15:24, 10:15:24। कोई दिक्कत? अब बी का शेयर बोला है, तो बी का शेयर कैसे निकालिएगा, बी का शेयर है 15 और टोटल काउंट कीजिए कितने आ रहे हैं। ठीक है, 49, और स्टार्टिंग में था उसके सम कितने थे, यहाँ से आपका कितना आ गया। कोई दिक्कत? मैं थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे आप लोगों को? इजी, सबसे इजी तरीका है। जिनको अभी भी नहीं समझ में आया तो वो एक बार अच्छे तरीके से देखिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इफ ₹782 बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। ठीक है, किसी बंदे के पास 782 रुपीज़ है, डेट इज 782 रुपये है, उसको 3 भागों में बांटना है, जिसमें प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 1:2, 2:3 और 3:4। ठीक है, अभी तक तो रेशियो में बात कर रहे थे कि 2:3:4, अब प्रोपोर्शन है 1/2, 2/3 और 3/4। ठीक है, और अमाउंट है 782। तो ऊपर लिख लीजिए अमाउंट कितना दिया हुआ है आप लोगों का, आपका अमाउंट दिया हुआ है आपका 782। ठीक है, और प्रोपोर्शन में आपका दिया हुआ है ए के लिए 1/2, बी के लिए आपका 2/3 और सी के लिए 3/4। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे कीजिएगा, तो सबसे पहले प्रोपोर्शन को हटा के आप रेशियो में लाने का कोशिश कीजिए। तो रेशियो में कैसे आएगा, अगर इन तीनों को हम देख ले, तीनों का एलसीएम क्या होगा 12, और 12 से सबको मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तरीका देखिए क्या कीजिए, सबको पहले नीचे वाले डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए ताकि आपको न्यूमरेटर सॉल्व करने में ईजी हो। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है। तो 12 है तो ऊपर 12 करने से क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए, 6 से नीचे भी मल्टीप्लाई कीजिए, ये 12 हो जाएगा। उसी टाइप में यहाँ नीचे किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 से, तो ऊपर भी 4 से, तो 8/12। यहाँ 3 ऊपर नीचे, तो ये 9 और ये 12। अब ये 12 हटा दीजिए। ठीक है, ये 12 हटा दीजिए, जो नया रेशियो है वो 6:8:9 है, 6:8:9। तो पूछा जा रहा है कि द फर्स्ट पार्ट क्या होगा, तो फर्स्ट के लिए 6 है, बाय टोटल काउंट कीजिए। ठीक है,
तो टोटल काउंट कीजिएगा तो आपका शायद 23 आएगा। आप टोटल दिया हुआ था 782। कोई दिक्कत? तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपका सिंपल सा आ जाएगा 204। ये काट लीजिएगा, ठीक है, और फिर जो आएगा उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 204। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देख लीजिए जी, इनको प्रॉब्लम है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। द सैलरी ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 2:3:5। ठीक है, और फिर इसमें फिर इंक्रीमेंट दिया गया है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट वाला ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। ठीक है, तो हो सके कभी कभी डिक्रीमेंट भी हो जाता है सैलरी में। ठीक है, समझ रहे हैं, अभी कोविड है तो हो सके कहीं नया क्वेश्चन में दे दिया जाए कि सैलरी में डिक्रीमेंट हो। तो जिस तरह मैं सैलरी में इंक्रीमेंट करता हूँ, ठीक उसी टाइप में आप डिक्रीमेंट वाले केस में जो प्लस होगा वहाँ पे आप माइनस कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसी का एक क्वेश्चन इस टाइप में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ए बी सी एक दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी एक मतलब 3 बंदे हैं, 3 बंदे का जो सैलरी का रेशियो है वो 2:3:5 का है। सैलरी में इंक्रीमेंट है, ए के लिए कितना है 15%, बी के लिए 10% और सी के लिए आपका हो जाएगा 20%। ठीक है, तो ये 3 सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, इंक्रीमेंट है ये। ठीक है, अब मान लेते डिक्रीमेंट होता तो पहले इंक्रीमेंट के लिए देख लीजिए इसी तरह का क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो इंक्रीमेंट के लिए 115/100 इंटू 2x, क्योंकि रेशियो है तो आप कर लीजिएगा 2x, 3x और 5x। ठीक है, ये 3 का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बी के लिए क्या कीजिएगा 110/100 इंटू 3x। सी के लिए क्या कीजिएगा 105 बोल रहे हैं, 20% इंक्रीमेंट है 120/100 इंटू 5x। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? तो जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 23। देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, कुछ ऐसा ही होगा। कोई दिक्कत? और ये तो कट जाएगा ना, मैंने अभी सबको 5 से डिवाइड कर दिया है, ये तो जैसे जैसे कैंसिल हो जाएगा सही। ठीक है, और कुछ कट रहा है? ठीक है, तो आप देखिएगा तो आपका सीधे यहाँ क्या बचा 23, यहाँ 11 3 जा 33 और यहाँ पे 12 5 जा 60। ठीक है, समझ रहे हैं? तो नया रेशियो आपको मिल चुका है। नया रेशियो आप लोगों के लिए क्या हो गया 23, 33 और 60। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कोई लंबा कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, जिनका कैलकुलेशन स्ट्रांग है वो तुरंत इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया जाके वो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। इफ 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ अनदर नंबर। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है 40% ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3 ऑफ बी। ठीक है, 2/3 ऑफ बी। तो पूछा गया रेशियो क्या होगा, A:B का रेशियो क्या होगा, A:B क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में डिमांड क्या है, A:B क्या होगा। ठीक है, इससे इजी तरह का क्वेश्चन आप लोगों थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, परसेंट है तो डिवाइड 100 और 2/3 टाइम्स ऑफ B। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 2/5 ऑफ A इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ B। तो A/B निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 कट गया, क्या आ गया 5/3। डेट इज A:B क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए 5:3। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है?
नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है आपका 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों के लिए लाया हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 5,8,15 ईच। ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है आपको इस क्वेश्चन में। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ दिया। तो द फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे पूछा गया है, तो आपको दिया गया है 5, 8 और 15। ठीक है, 5, 8 और 15 पूछा गया कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का केस है आप लोगों का, तो 5/8, ठीक है, इज इक्वल टू 15/वाट। ठीक है, 15/वाट। तो इस तरह का क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, तो वाट इज इक्वल टू 15 × 8/5। ठीक है, तो 5 3 जा 15, तो वाट इज इक्वल टू 24। वाट इज इक्वल टू 24। देखिए कितना इजी तरीका है। ठीक है, आपका तुरंत आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया है, 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:5। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, द न्यू नंबर आर इन द रेशियो 12:23। ठीक है, तो पूछा गया द स्मॉलर नंबर इज। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया। तो पहले नंबर का रेशियो दिया हुआ है 3:5 का, बोला दोनों में 9 सब्ट्रैक्ट किया गया और नया रेशियो जो है 12 और 23 बन गया है। तो क्या कीजिए, तो 3x/5x, दोनों में 9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, और जो बनने के बाद क्या आ रहा है आपका 12/23 मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ से आप सीधे सॉल्व कीजिएगा, तो 23 × 3x - 9 इज इक्वल टू 12 × 5x - 9। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके आप शॉर्ट में कीजिएगा, तो आपका आएगा 9x इज इक्वल टू 99। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 11। मैं आप लोगों के लिए पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, तो उसके लिए मैंने जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए पुट कर दिया। x इज इक्वल टू आपका आ गया 11। पूछा गया स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या था, तो स्मॉलर नंबर देखिए इसमें 3x और 5x है, तो सबसे स्मॉलर कौन सा होगा, 3x। ठीक है, तो 3x है, तो 3 × 11 तो 33। ठीक है, आंसर मिल गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आप लोग देख लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया था आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन अ बैग। ठीक है, मैं इसको पहले मिटा देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, 10 पैसे एंड 5 पैसे आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। ठीक है, इफ देयर इज 30 रुपीज इन ऑल, हाउ मैनी 5 रुपीज 5 पैसे कॉइन आर देयर। ठीक है, तो एक बैग है जिसमें कुछ कॉइन्स दिए गए हैं। कौन कौन से कॉइन है, 25 पैसे के कॉइन है, ठीक है, 10 पैसे के कॉइन्स है और 5 पैसे के कॉइन्स है। रेशियो दिया गया है 1:2:3 का। ठीक है, अगर 25 पैसे एक है तो 10 पैसे 2 होंगे, उसी तरह 5 पैसे 3 होंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि टोटल जो अमाउंट बैग में है, ठीक है, एक बैग है जिसमें 30 रुपये है। 30 रुपये मतलब इन सभी का कलेक्शन जो होगा जोड़ने पे वो 30 रुपीज़ होगा। तो आपसे पूछा गया कि 5 पैसे का कॉइन कितना होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले सॉल्व करते, तो सबको पहले रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, और क्योंकि ये रेशियो में है तो 25 पैसे डेट इज 25/100 ये रुपीज़ होगा एक 25 पैसे के लिए। उसी टाइप में 10/100 ये भी रुपीज़ में होगा 5/100। ठीक है, तो अब सब रुपीज़ में आ गया। अब रेशियो दिया हुआ 1, 2 और 3। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, तो 25/100 इंटू एक्स, 1 है तो 1 × x। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर बगल में 10 पैसे वाला, तो 10/100 इंटू 2x। ठीक है, प्लस 5/100 इंटू 3x। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 25, 20 और यहाँ से 15।
कैलकुलेट कीजिएगा तो 60x/100, 60x/100 आ गया। अभी आप बोला गया कि इसके बराबर कितना है, 30 रुपीज़ के बराबर है। किसके बराबर है, 30 रुपीज़। तो सॉल्व कीजिए, ये कट गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 300/6। तो यहाँ से आ गया 50, मतलब 50 है। ये तो 50 था। अब पूछा गया 5 पैसे का कॉइन क्या होगा, ठीक है। तो 5 पैसे का कॉइन क्या होगा, ठीक है। तो 5 पैसे का कॉइन क्या था आपका, यहाँ पे देखिए 5 पैसे वाला क्या था, 3x। तो 3 × 5, ठीक है, 50। यहाँ से क्या हो गया, 150 कॉइन्स, ठीक है। कोई दिक्कत, आपका ऑप्शन मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत। तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक है, मैं फिर आप लोगों को बोलता हूँ, जो अभी तक हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसी टाइप के वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक है। तो आप हमें टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक और फेसबुक का पेज का लिंक आप लोगों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इससे पहले के जो 2 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो वीडियो था उन दोनों के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई दिक्कत। और अगर आपको हमारे में इस वीडियो को आप लोगों को कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।